गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स में जो हमारे 5 ईयर प्लान्स जो बने थे, इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी इंडिया में, उसके हमने पॉजिटिव्स पढ़े थे। ओके, अब आज जो हम पढ़ेंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो 5 ईयर्स के जो प्लान बनाए थे उससे नुकसान या फिर उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसके मतलब नुकसान क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या थे। ओके, as a result of economic planning, the country has achieved significant achievements in various sectors, but in spite of these achievements, the objective determined in the various plans could not be achieved fully. Therefore, several economic considers that planning has failed to give desired results in India. The failure of the planning in India was be understood in the following ways. हालांकि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के फ़ायदे गिने थे, तो उसमें हमने बोला था कि कोई एक बेंचमार्क होता था कि लाइक हम लोग इस साल एग्रीकल्चर में इतनी ग्रोथ करेंगे, हम लोग इंडस्ट्रीज़ में इतनी ग्रोथ करेंगे, बैंकिंग सेक्टर्स में इतनी ग्रोथ करेंगे, पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे, इतनी परसेंट पॉवर्टी हम इरेडिकेट करेंगे। तो ये सारे जो बेंचमार्क्स थे इनके, ये फुल्ली तरीके से अचीव नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, कुछ में नहीं हुआ, कहीं फेल हो गए। तो आइए जानते हैं किन किन चीज़ों पे असर पड़ा। कि सबसे पहले असर पड़ा स्लो प्राइस इन पर कैपिटा इनकम, स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम में स्लो प्रोग्रेस हुई। ओके, हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश करी कि एग्रीकल्चर के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो हम पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन जो एवरेज इनकम है, उसको इंक्रीमेंट लाए, पर लेकिन उसमें जो प्रोग्रेस हुई वो बहुत स्लो थी। इन स्पाइट ऑफ economic planning in India, the growth in per capita income has been very slow. Still, today 21% of population in India is living below poverty line. अगर उसका अंदाजा इस हिसाब से लगाया जाता है कि आज भी 21% ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री पीपल्स आर स्टिल लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ओके, जो कि बेसिक एमिनिटीज़ पूरी नहीं कर सकते हैं, उनको लेके आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसमें हमने कैलोरीज के हिसाब से रखा था 2400 कैलोरीज से नीचे कि अगर वो फूड आइटम्स जो हम जिसको कि हम एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, कि इतना भी अगर वो 2400 कैलोरीज ऑफ वो डेली की अगर वो अपनी बॉडी को नहीं दे पाता या फुलफिल नहीं कर पाता बाय फूड, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के आता है। ओके, तो ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो उसी की 21% अभी भी भारतीय पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन। Regional imbalance. As a result of planning, the regional imbalance in the country should be decreased. Okay, but there has been no significant changes in Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, etc. are still backward states, while the states of Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Punjab, Haryana were included in the category of comparatively developed states. स्टिल हमारे रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अच्छे डेवलप्ड हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि अभी भी बैकवर्ड है। लाइक अगर हम एग्जांपल ले ले, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गई, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये अभी भी बैकवर्ड स्टेट्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप करने, लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये डेवलप करते आ रहे हैं। तो हमारे रीजनल बैलेंस है, डिफरेंट रीजन्स में वहाँ पे प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकली। कोई बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, कुछ स्टेट्स ऐसे नहीं कि जो अभी भी बैकवर्ड स्टेट्स में आ रहे हैं। फिर आता है इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है। ओके, द प्राइस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिंस द पीरियड ऑफ प्लानिंग। जब से प्लानिंग करी है तब से एक बार भी ऐसा नहीं कि प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ है, वहाँ से प्राइस इंक्रीज ही होती आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ 1993-1994 द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज राइजन टू 2079 in December 2006. It is estimated that during the period of planning, a price has increased nearly about 27 times. 27 गुना महंगाई बढ़ चुकी है जब से प्लानिंग करी है टिल द ईयर 2006। यहाँ तक डाटा में जो महंगाई बढ़ती आ रही है, नॉट फ्रॉम अभी सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ती, जब से ये प्लानिंग कमीशन बैठे तब से 27 गुना 27 टाइम्स ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ा, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी थी वो अब बढ़ती जा रही है ना, इनफैक्ट अभी भी बढ़ती जा रही है। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा जो पॉइंट था कि हम ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों कर रहे हैं,
ताकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। बट द एम्प्लॉयमेंट कैपिटल इंक्रीजिंग एट द एंड ऑफ ईच प्लान, और हर प्लान, एक भी ऐसा प्लान है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ हो, उसमें हर प्लान में अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुअली बढ़ता गया। इन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान 33 लाख पीपल वेर अनएम्प्लॉयड। जब हमारा पहला प्लान किया था, कौन सा, 1950s में जो पहला प्लान जब इंट्रोड्यूस किया था, तब उस समय 33 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। ओके, और आज की अगर हम एस्टिमेशन करें तो आज कम से कम 4 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड। Okay, increase in the disparity of income and wealth. An important objective of economic planning was been removal of centralization of wealth and to increase the economic equality. But in spite of planning, the rich have become more richer and poor more poor. अब एक और चीज़ ये थी कि जब इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे थे कि सभी एक तरीके से इकोनॉमिकली सभी इक्वल हो जाए, बट लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो अमीर था वो अमीर बनता गया और जो गरीब था वो और गरीब बनता गया। फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है, लाइक भेल जो कंपनी होती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सारे पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये इन जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनमें कुछ ऐसे जो कि मतलब गवर्नमेंट अर्न थी जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए काम करती थी, वो अब फेल होती गई। मीन्स उनके जो भी इंडस्ट्रीज थी वो फेल होती जा रही थी। द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज 242 इन कंट्री, है ना। पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस है जिसको कि महारत्न या नवरत्न बोलते हैं, है ना, पावर ग्रिड हो गया, ONGC हो गई, ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर यूनिट में आती है। तो ऐसे 242 हैं हमारी कंट्रीज़ में। आउट ऑफ दिस सेवरल यूनिट्स आर रनिंग इन लॉस, और ऐसी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो कि लॉस में जा रही, घाटे में चल रही हैं। देयरफॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट एबल टू गिव रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस। और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट काफ़ी अच्छा करेगी, बट लेकिन जिस हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। Thus in manner as a result of 5-year plan, agricultural production, industrial production and per capita income has been increased markedly and the percentage of poor has also decreased, but on the other hand the economy is in the grip of poverty. अब अगर हम पूरा कंक्लूजन निकाले हमारे 5-year प्लान्स का, तो इसमें फ़ायदा किसको हुआ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी हो गई और पर कैपिटा इनकम में सुधार आया। बट लेकिन परसेंटेज पॉवर्टी भी कम है, बट लेकिन एक और चीज़ है कि स्टिल हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है पॉवर्टी की तरफ। ओके, उसका वही मेन रीज़न है, एक तो बेरोजगारी और दूसरा जो रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब स्टेट वाइज जो इम्बैलेंस प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से। देयरफॉर वी हैव टू मेक सॉलिड एफर्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नेक्स्ट प्लान। और कहीं ना कहीं हमें कोई सॉलिड कदम उठाने पड़ेंगे जब जाके इन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे कोई चेंजेस आएगा। ओके, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा इंडिया विजन 2020। ओके, 2020 तक क्या इंडिया विजुअलाइज करती है। ओके, इन जनवरी 2003 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इशूड एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नेम एज इंडिया विजन 2020। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट टिल द ईयर 2020 इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्री। 2003 में एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया भारत की सरकार ने, जिसका मतलब प्लानिंग कमीशन ने, जिसका कि था कि उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंडिया विजन 2020। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से भारत 2020 तक एक डेवलप्ड कंट्री हो जाना चाहिए था। इंडिया विल इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्री एज पर द एस्टिमेशन। उनका ये मानना था कि 2020 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्रीज में गिनाएगी। As a result of this, unemployment, poverty, illiteracy will be completely eradicated from the country। जिसका मतलब ये था कि अगर भारत डेवलप्ड कंट्री हो जाती है तो भारत से एक तो बेरोजगार पूरी तरीके से हट जाएगी, गरीबी पूरी तरीके से हट जाएगी, और जो इलिटरेसी जो मीन्स कम से कम लोग जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, अनपढ़ रहते हैं, उनकी कमी हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। The Planning Commission has estimated that the year 2020, 135 crore of country's population will be better nourished and will have good living standard and completely healthy. Average age of people will be increased. इसके साथ साथ एक और एस्टिमेशन ये किया गया था कि 135 करोड़ की जो भारतीय जनता है, पॉपुलेशन है, वो अच्छे से नरिश्ड होगी, मीन्स उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ जो चाहिए रहती है वो सारी मिलेंगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा, हेल्दी रहेंगे। और उसके साथ साथ सिंस
जो इनको सारी बेसिक एमिनिटीज़ हेल्दी रहेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है जो एवरेज एज होती है पॉपुलेशन की, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, वो भी बढ़ जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।